अच्छा भाई, एक दफ़ा फिर आप सब लोगों के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। तो याद रखिएगा, सुहेल अब्दाली। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखी तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लेलिस्ट बनाऊँ और उसमें सारी इन वीडियोस को जो कि इन 7 स्टेप्स की हैं एक जगह पे कंबाइन करूँ जब कंप्लीट हो जाएं। अभी तो प्रोसेस से गुजर रही हैं, मैं जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी उनको डंप करता जाऊँगा तो आपके लिए अवेलेबल होंगी। जब कभी अगर आपने पहली वीडियो देखी है, तीसरी देखी है, चौथी देखी है, बाकी आप देखना चाहते हैं कि बीच में क्या चीज़ में मिस कर गया, तो उसके लिए आप जो हैं वो जाके पीछे आराम से उसको देख सकते हैं। बजाय इसकी कि सारी वीडियोस को सर्च करेंगे कहाँ गया। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो कि यूट्यूब में अवेलेबल होती है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो मेरी और भी बहुत सारी वीडियो जब तक बना चुका हूँ वो प्लेलिस्ट के डिफरेंट नामों की बकेट्स में पड़ी हुई हैं। उनको कंबाइन कर करके, जैसे कि मेरी हनीमून की ट्रिप की वीडियोस थी वो भी पड़ी हुई सर, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डिफरेंट नामों से डाली हुई हैं। तो ये वीडियो जो 7 स्टेप्स की है फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, वो भी उसी इसमें आ जाएगी। तो बात ये हो रही थी कि 3 स्टेप्स मैं आपको बता चुका। अब सवाल ये है कि आप में से जो सुन रहे हैं वो कितना सीरियस हैं और कितने लोगों ने वाकई सोचा है कि मैं इनको शुरू करूं, कितने लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और कितने लोग कह रहे हैं हाँ क्या ज़रूरत है जी, ज़िंदगी तो चल ही रही है। तो ये वाली बात इसलिए है कि सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था इसका, वो सबसे मुश्किल तरीन स्टेप है। मुश्किल इस वजह से नहीं कि पैसों की वजह से, मुश्किल इस वजह से ये कि आपने इसको सीरियस समझा, मामले को सीरियस समझा और इस पर चाहा कि मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूँ जिससे कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। ये फ़ैसला जो है वो एक तरह से अमेरिकन लैंग्वेज में कहलाता है कि अगर आपका वाई, वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि उर्दू में अगर आप कहें कि क्यों, तो फिर आप कुछ भी नहीं करते। और वाई का ये मतलब होता है कि आप ये चीज़ करना क्यों चाहते हैं, आखिर कोई इसके पीछे रीज़निंग है। और रीज़निंग भी ऐसे वैसे नहीं, स्ट्रॉन्ग रीज़निंग होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग रीज़न एक दफ़ा बन गया और वाई आपने अपना क्रिएट कर लिया अच्छी तरह से कि क्यों मैं करना चाहता हूँ ये, तो उसके बाद के सारी चीज़ें एक तरह से आसान होती जाती हैं। लेकिन ये क्यों, मैं क्यों करूँ ऐसा, क्यों अपने आपको इस मुश्किलात में डालूँ, क्यों इन मसाइल से गुजरूँ, मैं हंसता भी रहता हूँ लेकिन असल में ये बड़ा सीरियस मामला है। मैं इसलिए थोड़ा सा उसको हंस के लेता हूँ कि मैं अगर बहुत सीरियस बना के पेश करूँगा तो बहुत सारे लोग वैसे ही बिदक जाते हैं। तो इसलिए बात यह है कि ठीक है, अपने तौर पे मैं इसको बहुत सीरियस लिया मैंने अपनी ज़िंदगी में और उस वजह बताऊँगा सारी आपको इसी वीडियो के अंदर। आप अगर आप देखते रहेंगे तो आपको मैं वजह बताऊँगा कि मैंने ये सीरीज़ क्यों शुरू की आप लोगों के लिए और इस पे मैं क्यों शुरू हुआ था अपने मामलात में ज़िंदगी के। तो सब चीज़ें अभी इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वाई यानी कि क्यों इतना स्ट्रॉन्ग आप लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे और शायद इस वजह से कि आपने अभी धचका शायद ज़िंदगी का ऐसा कोई नहीं खाया है। अच्छा, पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, मैंने क्यों सोचा कि मैं ये बातें आपसे शेयर करूँ यहाँ पाकिस्तान के माहौल में, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, इस लैंग्वेज उर्दू में। वजह ये थी कि किसी ने एक ग्रुप में एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया और उस वीडियो क्लिप में दिखाया गया कि 2 बच्चे बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे किसी सुनसान जगह पे कोने में और उनसे पूछा गया भाई बच्चों यहाँ पे, और वो यूनिफॉर्म में, स्कूल की यूनिफॉर्म में, और लगता है किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल की यूनिफॉर्म में, टाई वगैरह बांधे हुए थे, छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे, और अपने जो होता है उनका बक्से कहलाते हैं, बैग कहलाते हैं, बैकपैक कहलाते हैं जिसमें बुक्स होती हैं, वो लिए हुए दोनों बच्चे, एक छोटी उम्र का एक थोड़ा सा उससे बड़ी उम्र का, बैठे हुए। तो किसी ने आके, पता नहीं इसके पीछे क्या है, किस तरह से हुआ किस तरह से नहीं हुआ, मुझे स्टोरी नहीं पता, लेकिन किसी ने आके सवाल ये किया कि भाई तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो स्कूल के बजाय। तो बच्चों ने थोड़ी हेजिटेशन के बाद जवाब ये दिया कि हम में स्कूल जाने की परमिशन नहीं मिल रही स्कूल वालों की तरफ से, क्योंकि हम पिछले 3 महीने की फ़ीस स्कूल की नहीं दे सके हैं और इस वजह से अब हम क्योंकि स्कूल में नहीं जा सकते तो हम घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने पूरी वजह नहीं बताई कि घर क्यों नहीं जा सकते या अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म कर सकते। उन्होंने कहा हमने अपने माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं किया कि अब हमें स्कूल में जाने की परमिशन नहीं है। तो अब पूछा ही गया कि भाई 3 महीने की फ़ीस तुम क्यों नहीं दे सके। तो बच्चों को जो मालूमात थी उन्होंने ये कहा कि पता ही चला कि उनके फादर PI में जॉब करते थे, जो मुझे मालूमात है, जो उसमें वीडियो में बताया गया है, और वो ले ऑफ हो गए PIA से। तो जॉब उनकी छूट गई तकरीबन 3 महीने पहले और 3 महीने जॉब छूटने के बाद से ये हल हो गया कि वो बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे और उनको कोई नई जॉब भी नहीं मिल रही। तो वो सिचुएशन ये यहाँ तक पहुँच गई कि बच्चे अब स्कूल जाने, अंदर स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि फ़ीस नहीं दी है। और बच्चे अपने तौर पे फैसला, बहुत ही कम उम्र के बच्चे थे, उन्होंने अपने तौर पे फैसला किया कि बजाय घर जाके बताएं
क्योंकि हो सकता है कि घर पे मामला बहुत ही संगीन हों, अफसरदा हों, लड़ाई झगड़े होते हों, या भी माँ बाप में कुछ पता नहीं है कि किस मामला से घर पे मामला चल रहा है, तो उन्होंने शायद उससे बचने के लिए, अपने आप को डांट से बचने के लिए, या अपने आप को और इन मसाइल में जब लोग आ जाते हैं लोग, तो उनको गुस्सा बहुत आने लगता है। जो भी वजह रही, तो उन्होंने फैसला किया, यंग एज थे, ज़ाहिर कम उम्र बच्चे, तो उन्होंने फैसला किया कि भाई सीधा सा हल ये है कि घर ही ना जाओ, पूरे वक्त स्कूल के कहीं बाहर रहो और फिर शाम को घर चले जाया करो। तो मेरे ख्याल में माँ बाप भी समझ रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हालांकि उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कम से कम बाप को। अच्छा, तो यहाँ पे हुआ ये कि लोगों को हमदर्दियाँ बहुत हो गई, हमदर्दियाँ हो गई इस वाक़े से कि जी देखें तो बेचारे बाप की जॉब छूट गई, अब देखो फीस नहीं दे पा रहा, और गुस्सा PIA के ऊपर आना शुरू हो गया कि PIA ने निकाल दिया या ले ऑफ कर दिया, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो ये कैसा मुल्क है, देखो जी यहाँ पे जॉब छूट जाती है और फिर उसका पैसे नहीं होते, फिर स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाते, और फिर ये कि बच्चे फिर इस मामला से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें एक अजीब सा मेरा रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट था। सब लोगों ने हमदर्दी एक तरह से माँ बाप के साथ हमदर्दी दिखाई, और मेरा रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट गया। मुझे गुस्सा आया, सीरियसली, इसमें मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। मुझे गुस्सा आया माँ के ऊपर भी और बाप के ऊपर भी, दोनों के ऊपर, कि कैसे लोग हो तुम, ये नहीं कि फ़ीस क्यों नहीं दे रहे, ये तो मुझे पता चल गया कि भाई अब पैसे नहीं उनके पास। मुझे इस पर गुस्सा आया कि कैसे लोग हो तुम, कोई तो इसके लिए तैयारी नहीं की तुमने, ये समझ लिया फॉर ग्रांटेड कि मेरी जॉब हमेशा के लिए चलेगी। ऐसा तो होना बंद हो चुका। हमारे बाप दादा ऐसे ज़माने में गुजरे हैं जहाँ पर एक दफ़ा जॉब आपने कर ली तो वहीं से रिटायर हुए। वो ज़माना कभी का बदल गया। अगर आप आसपास नज़र डालें तो बेशुमार लोगों की जॉब या तो खुद चेंज कर ली, या उनकी कंपनी ने उनको कह दिया कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। अमेरिका में तो बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक हो रही है। तो मैंने कहा बच्चे तो पैदा कर लिए आपने। इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आपने एक बिल्डिंग तो बनानी शुरू कर दी फ्यूचर की अपनी, और कहा जी 10 स्टोरी की मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है कि जी आपके पास फंड्स भी हैं इस 10 स्टोरी बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, अरे वो तो देखा जाएगा, जब वक्त आएगा जब देखेंगे। तो ऐसे बेवकूफ़ी की बातें जो है ना, इसका मतलब है कि जो माँ बाप हैं वो मैच्योर नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दैट कि बच्चे दुनिया में लेके आ रहे हैं, एक तरह से आप बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें आपने सोचा नहीं कि इनकी बजटिंग, इनके स्कूल, इनके मामलात, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या हो गया। पहले अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली तैयार तो कर लो, उसके बाद ये सारे काम होते हैं बच्चों को ज़िंदगी में लाने के। अल्लाह मियां ने कोई रिस्क का वायदा इस तरह से नहीं किया हुआ है कि बस ले आओ बच्चों को, मैं खिड़की से आपको फूड सप्लाई कर दिया करूँगा। उन्होंने ब्रेन दिया, अकल दी है, कहा है कि इसके लिए मेहनत करो, तैयारी करो और पैसे जमा करने के सिस्टम बनाओ। और पैसे अल्लाह मियां के नज़दीक कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी इसके लिए पे अलग वीडियो बनाऊंगा। और बात सारी ये हुई है कि जब तुम करोगे मेहनत तो उसका सिला मिलेगा तुम्हें, उसके लिए तुम्हें मैं प्रोवाइड करूँगा। ये नहीं कि घर बैठे रहो और पैसे आते रहेंगे कि जी अल्लाह मियां ने वायदा किया है जो दुनिया में आ गई उसको रिस्क तो मिलना है। इस तरह से नहीं होता। ये आप माइंड करें, गुस्सा करें, कुछ भी करें, इसके पीछे पूरी लॉजिक अल्लाह मियां ने बताई भी है, जो कि लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि जी आप मेहनत करोगे फल मिलेगा, अल्लाह मियां की तरफ से आपकी हेल्प की जाएगी। आप अगर सोच रखोगे, सही प्लानिंग करोगे, आपको फल मिलेगा, अल्लाह मियां उसकी चीज़ में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप कोई सोच ही नहीं रखते, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी 10 स्टोरी की, बगैर जाने के खर्चा कितना आएगा, अगर ये स्टेप आए तो क्या होगा, वो स्टेप आए तो क्या होगा, कहीं रुक ना जाए, मेरे पास फंड्स आएंगे नहीं आएंगे मुस्तकिल। आपने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, पहले फ्लोर पे जाके अटक गया मामला कि आगे नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ तो मसले आ गए और आपने कभी सोचा नहीं था, उसका बजट नहीं बनाया था अपना। तो बजट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और बजट के बगैर जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत ही अहमकाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत मैं सख्त अल्फाज बोलना शुरू करूँगा क्योंकि मुझे आपका क्यों या वाई इंग्लिश में जो कहते हैं वो क्रिएट करना है। जो लोग बगैर बजट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो एक लाला लैंड में रहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से होता है कि शुतुरमुर्ग रेत मुँह छुपा के समझता है सब ठीक है, तो इस तरह से नहीं हो सकता कि आप रेत में मुँह छुपा लें, समझें कि सब ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोच रखें, समझ रखें, प्लानिंग करें, बजट बनाएं, और उसके बाद उस बजट में जो मैंने आपको तीसरा स्टेप बताया था, पहला स्टेप इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तक आपका टायर फ्लैट हो जाए, कुछ हो जाए, आपके पास जेब में एक कौड़ी ना हो तो आप तो कुछ ही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इमरजेंसी फ़ंड जो 20,000 रुपये से शुरू किया था और उसको लेके गया था 50,000 तक। तो 20,000 पाकिस्तानी रुपये से लेके 50,000 के दरमियान में जो इमरजेंसी फ़ंड है वो मैंने पहला स्टेप बताया था, करना ज़रूरी है। उसके बाद सारे कर्ज़े उतारने ज़रूरी हैं। ये कर्ज़े जो हैं आप ये समझ लें कि जब आप कर्ज़े में होते हैं तो आप किसी और के ग़ुलाम होते हैं। ये बहुत बड़े लफ्ज़ फिर मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको क्यों और वाई के लिए बहुत सीरियस करना है।
जो भी कर्ज़ा लेता है वो किसी का ग़ुलाम होता है, चाहे वो आप अपने मुल्क के लिए कर्ज़ा ले रहे हो, किसी जो आजकल मामले चल रहे हैं पाकिस्तान के, कि जब आप कर्ज़े लेते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अपने मुल्क चलाने के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे क्योंकि बड़े मसाइल हो जाते हैं, लोग यहाँ पे यूट्यूब में चीज़ें पिक होके फिर मसले बन जाते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज़ा लेने के चक्कर में है और लेता रहा है पैस में, हम उसके ग़ुलाम बन गए हैं और ग़ुलाम बने रहेंगे जब तक कि हम उस कर्ज़े से जान ना छुड़ा लें, चाहे अपनी मदर इन लॉ से लिया हो, चाहे अपने ब्रदर से लिया हो। अब उनकी ज़िंदगी अगर आपने उससे कर्ज़ा लिया तो आप याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के मामलात अब वो करीब से देख रहे हैं और वो नुक्ताचीनी भी करने की उनको परमिशन मिल चुकी है कि तुमने ये ख़र्चा क्यों कर दिया, वो ख़र्चा क्यों कर दिया, हमने तुम्हें कर्ज़ा दिया इस काम के लिए, तुम यहाँ पे खर्च कर रहे हो। तो ये वाली बात हो जाती है कि जो कर्ज़ा लेने वाला है वो हमेशा के लिए ग़ुलाम बन जाता है कर्ज़ा देने वाले का, जब तक आप उसको ख़त्म ना कर दें, पे ऑफ ना कर दें। तो इसलिए मैं आपको झंझट से निकाल रहा हूँ, आज़ादी की ज़िंदगी देना चाह रहा हूँ, जहाँ पर कि आप अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करें, तो कर्ज़े उतारें जो कहीं से भी लिए हुए हैं। नहीं लिए तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। प्लीज़ आइंदा की ज़िंदगी में कभी कर्ज़े मत लीजिएगा कि कर्ज़ा लेते ही आप अगले सेकंड से ही उस कर्ज़ा देने वाले के एक तरह से ग़ुलाम बन चुके, जिसको इंग्लिश में स्लेव कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ग़ुलाम है, आप ग़ुलाम बन चुके। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी वाई को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ये वाक़या जब आपको मैंने PIA का बताया है, इसमें जो गुस्सा इसलिए आया कि बंदा PIA में जॉब कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और उसने अपने 3 से 6 महीने के बजट, मतलब अगर जॉब छूट जाए या कोई जैसे केस में हुआ या कोई और वाक़या हो जाए, तो 3 से 6 महीने का ख़र्चा निकाल के रखा नहीं है और फैमिली क्रिएट करना शुरू कर दी है और बच्चे भी लेके आने शुरू कर दिए दुनिया में, ये सोचे बग़ैर। फिर मैंने इमारत की एग्ज़ाम्पल बच्चों की वजह से देता हूँ कि आपने इमारत बनानी शुरू कर दी बग़ैर कोई बैकअप के। ये बैकअप क्या है? आपका 3 से 6 महीने का ख़र्चा, जिसमें कि आप अपने ये मामला अगर जॉब छूट गई होती है, इस बंदे की जैसे छूट गई है, तो इन बच्चों को इस एम्बेरसमेंट से गुजरना नहीं पड़ता, शर्मिंदगी से गुजरना नहीं पड़ता जिससे वो गुजरे, और उसके नतीजे में जो स्टेप ले रहे हैं वो स्टेप लेने नहीं पड़ते कि वो छुपे हुए घर से, भागे हुए घर से। इसमें माँ का और बाप का दोनों का बराबर का कसूर है। इस पाकिस्तान के माहौल में बहुत सारी दफ़ा पे मैंने ये जगहों पे देखा है कि माँ को फाइनेंसेस से अलग रखा जाता है, अनलेस कि वो जॉब करने वाली हो तो फिर भी किसी हद तक इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बहुत सारे फ़ैसले अलग रखे जाते हैं। बाप है वो संभाल रहा है पैसों का काम, नहीं, माँ बाप को मिल के समझना है कि ये क्या गाड़ी फाइनेंसेस की किस तरफ जा रही है, और अगर कोई वाक़या होता है तो मिल के फ़ैसला करें कि इसको कैसे हैंडल करना है। अंधेरे में मत रखें, ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान की बात है। ये जो है ना, ये मुझे जब मैंने लोगों को कमेंट किए कि कितनी गड़बड़ की इस मर्द ने, या कितनी गड़बड़ की है बाप ने, या कितनी गड़बड़ की है माँ ने, तो लोगों ने मुझ पे कहा कि तुम कैसे आदमी हो कि उससे हमदर्दी नहीं जता रहे। मैंने कहा हमदर्दी मैं उसको जताऊँ जब उन्होंने कोई कोशिश की हो। अगर कोशिश की होती 3 से 6 महीने के अपने फाइनेंसेस को जमा करने के, उसके बाद वाक़या किस वजह से कंटिन्यू हो जाता तो मैं हमदर्दी ज़रूर दिखाता। लेकिन यहाँ तो पहले 3 महीने में जॉब छुटते ही अगले महीने से स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे। तो इसलिए ये जो स्टेप बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें वाई कि मैं क्यों करूँ स्टेप्स, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ख़ुद का क्रिएट करना। मैं आपको पुश नहीं कर सकता, मैं बहुत दूर से बातें कर रहा हूँ, आपसे सुन रहे हैं। अगर आपने इन बातों को समझने के बाद अपनी वाई स्ट्रॉन्ग नहीं की कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो आप पहला स्टेप भी नहीं करेंगे, और पहला स्टेप जिसने ले लिया वो कामयाबी की तरफ रवाना हो गया है, और जिसने पहला स्टेप नहीं लिया वो कभी कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा। ये ज़िंदगी का लोगों का ख्याल है कि चल ही रही है, ज़िंदगी चलती रहेगी इसी तरह से, अब तक मामला किसी तरह से गुजरते रहेंगे। भाई अगर इस किस्म पुरसे की ज़िंदगी आपने गुजारनी है कि गुजर ही रहे हैं, गुजर ही जाएंगे, तो ये शायद मेरी वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना चाहता हूँ, ना कि आप आज की बल्कि फ्यूचर की भी। तो ये सारी स्टेप्स जो मैं आपको बताऊँगा उसमें ज़रूरी है कि आप पहले वाई क्रिएट करें कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगर आपका क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये आपके लिए वीडियोज़ नहीं है, क्योंकि क्यों के स्ट्रॉन्ग हुए बगैर कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, पहला स्टेप भी नहीं करेंगे, अच्छा देखो दूसरा स्टेप भी नहीं करेंगे, अच्छा चलो तीसरा भी नहीं करेंगे, फिर चौथा भी नहीं करेंगे, फिर 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी। मैंने स्टेप इस वजह से लिए कि मैं इन हालात से गुजरा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने आपसे वायदा किया था वीडियो के शुरू में। अब आपको पता है कि मुझे तो खैर थोड़ी सी अकल जल्दी आ गई, किसी वजह से भी आई, और मैंने कहा कि मुझे करना है, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे कितना बड़ा मिला है। मेरे 2 बिजनेसेस हैं अमेरिका में जिम के, और इसके अलावा मैं ज़ाहिर है मेरी इनकम का ज़रिया वही जिम है, वहाँ पे जॉब करता था, वहीं से मेरी इनकम आती थी। अब आपको पता है कि क्या हुआ, कोविड। अमेरिका में कोविड का मतलब ये कि सबसे पहले जिम बंद कर दिए गए, क्योंकि उनका ख्याल है कि कोविड जिम से फैलता है। खैर ये अलग डिबेट है, इस पर भी मैं नहीं जा रहा। तो जिम बंद कर दिए गए।
अब जिम बंद कर देने का मतलब नहीं कि मेरी ज़िंदगी बंद कर दी गई, या कि मुझसे अब घर का किराया नहीं लिया जा रहा है, या मैं अब खाना बंद कर दूंगा, या मैं बिजली का बिल देना बंद कर दूंगा, या मैं जो चीज़ आपको पता है ना नेसेसिटीज़ में, जो मैंने कहा है कि जो आपकी नीड हैं, वांट की बात नहीं कर रहा, वो नीड रुक नहीं जाएंगी। इसी तरह से मेरे बिज़नेस के मामला थे कि वहाँ पे जो उनका रेंट है बिज़नेस का वो तो जाना है, जो वहाँ के बेसिक सर्विसेज, इंश्योरेंस वगैरह चीज़ें वो सब जानी हैं, तो वो वाले खर्चे नहीं रुक गए। अलबत्ता क्या हुआ कि इनकम आनी रुक गई, क्योंकि हमारी कंपनी का फैसला था जब जिम बंद होगा तो हम अपने मेंबर से पैसे चार्ज नहीं कर सकते लीगली, तो पैसे आने बंद हो गए, लेकिन अखराजात अपनी जगह पर। जिन लोगों ने ये स्टेप नंबर 3 नहीं लिया था अपने लिए, अपने बिज़नेस के लिए, उनके बिज़नेस बंद हो गए अमेरिका में। तकरीबन 27% बिज़नेस बंद हो गए अमेरिका में। सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बकिया बेशुमार मेरे शॉपिंग सेंटर जहाँ मेरा बिज़नेस था बेशुमार और बिज़नेस बंद हो गए, फूड के इसके उसके, लेकिन तकरीबन रफ़ एवरेज है 27 से 30% बिज़नेसेस बंद हो गए, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सके। इस जब आपकी इनकम रुक जाती है, जब दोबारा जिम खोलने की परमिशन मिली, उस पीरियड को कैसे गुजारा जाए, तो उसको और अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए, वो ऐसे चक्कर में पड़ गया कि बहुत बुरे हालात हो गए उन लोगों के। तो मैं क्योंकि पहले से फॉर्चुनेटली मुझे अकल आ गई थोड़ा पैसे इस सारे वाक़या से, और मैंने फ़ंड्स जमा करके रखे थे 6 महीने के अपने गुजारे के, और 6 महीने के अपने बिज़नेस से, जो ईच बिज़नेस है सबके 6-6 महीने के जो अखराजात नीड वाले थे, वांट वाले नहीं कि जी एसी चलेगा, एसी तो नहीं चल रहा था उस ज़माने में क्योंकि बिज़नेस बंद था। लाइटें जलेंगी वो भी नहीं जल रही थी क्योंकि बिज़नेस बंद था। सप्लाई नहीं आ रही थी क्योंकि बिज़नेस बंद था। सप्लाई की पेमेंट भी नहीं जानी थी, जैसे कि जो चीज़ें सप्लाई की आती हैं, रिपेयर वगैरह भी नहीं हो रही थी क्योंकि बिज़नेस बंद था। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि आपकी रियल एस्टेट आपने जो लीज़ की हुई थी, उसके जो किराया जाना था वो हर सूरत में जाना था। जो इंश्योरेंस आपने ली हुई थी वो इंश्योरेंस हर सूरत में जानी थी। जो आपने फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया हुआ था अपनी कंपनी के साथ, तो आपको जो पर मंथ फ्रेंचाइज़ की फ़ी देनी थी वो आपको हर सूरत में जानी थी। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जानी थी। लेकिन मैं सर्वाइव कर गया क्योंकि मैंने 6 महीने के पैसे संभाल के रख लिए थे बिज़नेस, दोनों बिज़नेस के लिए इंडिविजुअली पहले से। ये थी मेरी क्यों, और क्यों का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं दूसरे एंड पे जब बिज़नेस खुले हैं तो मैं खड़ा था वहाँ पे दोबारा से अपने बिज़नेस को लिए हुए। मेरा बिज़नेस डूब नहीं गया था, इस तरह से मैं खड़ा था अपनी ज़िंदगी के मामले में भी। मैं दरबदर नहीं हो गया था, मेरा दाल रोटी चलती रही थी, पीछे थोड़ी टाइट हो गई थी। मैंने थोड़ी सी अपनी और चीज़ें टाइट की थी उस ज़माने में, ताकि मैं उसको अगर खिंच जाए साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो मैं चला सकूं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों, क्योंकि मेरी समझ में आ गई थी बात, यानी कि वाई, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन कर ली थी। और उसकी वजह से मुझे ये बेनिफिट मिला कि मैं ना तो सड़क पे आया यानी होमलेस हुआ, ना दर बदर फिरा, ना लोगों से मांगता फिरा कि मुझे पैसे दे दो। मैंने किसी से उस ज़माने में पैसा नहीं मांगा, ना अपने लिए ना बिज़नेस के लिए, क्योंकि मैंने दोनों के पैसे उस ज़माने में जमा करके रखे हुए थे 6-6 महीने के। समझ जाएं, अकल से काम लें, दिमाग को खोलें। ये शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में घुसा के ज़िंदगी ना गुजारने की कोशिश करें। कुछ लोगों की ज़िंदगी चली जाएगी इसी तरह से, मसला नहीं होगा उनको। शुतुरमुर्ग की तरह सर घुसाए रखेंगे, पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा मसला ना हो उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी ज़िंदगी चली जाएगी। लेकिन जिनके साथ भी वो PIA वाला मसला हो गया, उनकी जान छुट गई है, जो कि अक्सर होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा, वो शदीद चौड़े में यानी कि मुश्किल में आ जाएंगे। तो प्लीज़ अपना क्यों, अपना वाई को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप स्टेप पे जवाना होंगे। स्टेप नंबर 1 अगर आपने करना शुरू कर दिया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी दानिशमंदी पे, आपकी अकल पे, आपकी समझ पे, क्योंकि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। आपने बिल्डिंग बनाते हुए एक जो आपको अपनी ज़िंदगी की बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें आपने ठोस इक़दाम लेने शुरू कर दिए हैं। ये ठोस इक़दाम की बात होती है। अल्लाह ताला ने जो आपको अकल दी है उसका आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट यूज़ करके आपने ठोस इक़दाम लिए हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपकी वो मदद भी करे, और वो करेगा क्योंकि आपने अल्लाह की दी हुई अकल को यूज़ करके एक सही कदम लिए हैं। वो आपको विंडो पे ला के नहीं दे रहा, आपका फूड के लीजिए आपका आज रात के डिनर ये हो गया है। ये आपको खुद करना है, लेकिन उसके लिए अकल यूज़ करें, उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए सोच रखें, उसके लिए समझ रखें। तो ये आपसे मेरा पैगाम है बहुत ज़रूरी कि प्लीज़ 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 अपने क्यों या वाई को क्रिएट करें, और सिनेरियो वो क्रिएट करें जो कि आप अभी तक आपने फेस नहीं किए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं कल को फेस कर लें। तो वो सिनेरियो, हालांकि आपके साथ कोई वाक़या नहीं हुआ, फाइनेंशियल रिस्क नहीं लगा है, लेकिन वो सिनेरियो क्रिएट करें कि कल को अगर हो गया, या ये कि मैं आपको बहुत बड़ी बात, एक और बहुत ही ख़तरनाक बात करने जा रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिए। कल को आप बीमार शदीद हो गए, कल को आप दुनिया से गुज़र गए, तो आपकी फैमिली वालों का क्या होगा? इसके लिए 3 से 6 महीने का, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर मामला ऐसा पड़ गया कि आप 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बीमार पड़ गए बड़ी बीमारी की वजह से, और जॉब पे नहीं जा सके, जॉब वाले पैसे नहीं देते आपको। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे दें जब आप काम ना कर रहे हो, या आपको निकाल भी देते हैं।
लेकिन ये कि कम अज़ कम और आगे स्टेप जो बताने जा रहा हूँ वो उस वक्त के लिए भी हैं जबकि अगर आप खुदा खास्ता दुनिया से गुजर गए और आपकी फैमिली बाहर पीछे रह गई तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, ये भी अगले स्टेप्स में आने वाला है। जो 3 के बाद 4, 5, 6, 7 हैं उनमें ये चीज़ें भी आ रही हैं। मैं आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको साथ लेके चलने वाला हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलना है। अपनी खुद जुर्रत दिखानी है, अपने खुद क्यों दिखानी है, अपनी खुद वाई क्रिएट करनी है। उसके बाद आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा कि अगर खुदा खास्ता ये हो जाए तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। मैंने खुदा खास्ता वाली बात जो कि एक्चुअल हो गई थी, कोविड की वजह से बिज़नेस बंद हो गए थे, इनकम ख़त्म हो गई थी, इनकम रुक गई थी, उसको मैंने कैसे सर्वाइव किया है, कैसे उसको मैं आगे पहुँचाऊँ अगली मंजिल के ऊपर जब खड़ा हूँ आपके सामने, और आगे की बातें भी बताऊँगा। लेकिन ये कि ये सब चीज़ें इस वजह से होती हैं कि आप तैयार थे ऐसे हादसात को डील करने के लिए, और आप तैयार होने की कोशिश करें। आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, अपने आप को हादसात जो कि किसी को किसी वजह पेश आ सकते हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए चलते हुए और आप माजूर हो जाएं, कुछ पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, दुनिया की इस ज़िंदगी के बारे में, कुछ भी मामला हो सकता है। तो आपको इस सारे स्टेप्स मेरे 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करने हैं ताकि कम से कम आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल से ना गुजरना पड़े। बकिया मामला तो ठीक है, बीमारी, एक्सीडेंट, तकलीफ़, ये तो चीज़ें हर कोई मैनेज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कम से कम उस वक्त एक और बर्डन जो आ जाता है फाइनेंस का कि अब क्या करूं, मुझे इलाज करवाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे बच्चों की फ़ीस देनी उसके पैसे नहीं हैं, मुझे रेंट देना उसके मुझे पास पैसे नहीं हैं। ये सब चीज़ों के लिए आपको आज तैयारी करनी है, दिमाग को यकसू करना है, तैयार करना है कि मैंने इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। मेरा कोई चीज़ नहीं बेच रहा, आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको 7 स्टेप्स सिंसेरिटी के साथ बता रहा हूँ, जिसको मैंने यूज़ किया है, दुनिया के बेशुमार लोगों ने यूज़ किया है। खुदा के लिए आप भी यूज़ करें ताकि आप इस फाइनेंशियल प्रेशर से बाहर निकल आएँ। अच्छा जी, अगर आप समझते हैं कि बात मेरी सही लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।